बड़े बड़े वीर क्षत्रिया मौन है, बड़े बड़े वीर क्षत्रिया मौन है, देखना यह है प्रथम बोलता कौन है। बड़े बड़े वीर क्षत्रिया मौन है। महाभारत के ऊपर लिखा है, एक पिछली बार भी मैंने कुछ महाभारत के ऊपर ही लिखा था और अब की बार फिर ऐसे ही लिखकर लेकर आया हूं, लेकिन ये महाभारत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मैंने द्रौपदी के चीरहरण पर लिखा है। आप एक एक वर्ड को समझिएगा और वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, और क्लैपिंग की कोई जरूरत नहीं है, बेशक बाद में बचा देना। बड़े बड़े वीर क्षत्रिया मौन है, बड़े बड़े वीर क्षत्रिया मौन है, देखना यह है प्रथम बोलता कौन है। बड़े बड़े वीर क्षत्रिया मौन है, देखना यह है प्रथम बोलता कौन है। शीश झुकाए बैठे हैं भीष्म, शीश झुकाए बैठे हैं भीष्म, चुपचाप खड़े क्यों गुरु द्रोण है। पूछ रही है द्रौपदी ये राजसभा क्यों मौन है। बड़े बड़े वीर क्षत्रिया मौन है, देखना यह है प्रथम बोलता कौन है। शीश झुकाए बैठे हैं भीष्म, चुपचाप खड़े क्यों गुरु द्रोण है। पूछ रही है द्रौपदी राजसभा क्यों मौन है। दुशासन तुझको तनिक लज्जा नहीं आई, दुशासन तुझको तनिक लज्जा नहीं आई, क्यों तत्पर चीर हरण को, क्यों आह्वान कर रहा है तू मृत्यु मरण को। भिन्न भिन्न सबसे विनती करती द्रौपदी, भिन्न भिन्न सबसे विनती करती द्रौपदी, दुशासन को रोकता कौन है। भिन्न भिन्न सबसे विनती करती द्रौपदी, दुशासन को रोकता कौन है। पूछ रही है द्रौपदी राजसभा क्यों मौन है। द्रौपदी के चाक्षु घूर रहे हैं, द्रौपदी के चाक्षु, चाक्षु मतलब नेत्र, द्रौपदी के चाक्षु घूर रहे हैं दूर साथ खड़े कर्ण को। नीति के विरुद्ध जा वेदों का पाठ किया, कंठ से पिया उबलते स्वर्ण को। कहती कर्ण से द्रौपदी तुमसे बेहतर तुम्हारा अनुज श्रोण है। पूछ रही है द्रौपदी राजसभा क्यों मौन है। धृतराष्ट्र हो नेत्रहीन पर सुन सकते हो मेरी चीख पुकार को। धृतराष्ट्र हो नेत्रहीन पर सुन सकते हो मेरी चीख पुकार को। तनिक तो महसूस कर सकते हो अपने पुत्रों के इस दुर्व्यवहार को। जरा एक बार तो सोचो, जरा एक बार तो सोचो, ये अबला नारी आपकी लगती कौन है। पूछ रही है द्रौपदी ये राजसभा क्यों मौन है। मैं पत्नी अर्जुन की, मैं पत्नी अर्जुन की, परंतु पांचों को दिया अधिकार समान है। फिर क्यों मेरी पीड़ा से ये पांचों अनजान हैं। क्योंकि हारने के बाद वो बंदी बन जाते हैं पांचों पांडव, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये लाइन वहां पर है, मैं पत्नी अर्जुन की परंतु पांचों को दिया अधिकार समान है। ये पांचों क्यों मेरी पीड़ा से अनजान हैं। तुम छल से हारे दास बने, तुम छल से हारे दास बने, ये भी मेरा घोर अपमान है। अब देखना ये है इस सब के विरुद्ध जाता कौन है। पूछ रही है द्रौपदी राजसभा क्यों मौन है। अब रक्षा याचिका उससे करूंगी, अब रक्षा याचिका उससे करूंगी जिसके सखा होने का अभिमान है। इन लाइनों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर दिल में कुछ भी उत्पन्न हो तो उसे दांत के जरिए बाहर निकालने का कष्ट करिए। अब रक्षा याचिका उससे करूंगी जिसके शका होने का अभिमान है। उपस्थित नहीं है इस सभा में मगर कण कण में विद्यमान है। किसी का राधे किसी का गोपाल, किसी का राधे किसी का गोपाल, मेरा वो मनमोहन है। यहां परिचित सब उससे, सब जानते वो कौन है। पूछ रही है द्रौपदी राजसभा क्यों मौन है। अग्नि का मैं अंश हूं, चाहे तो इस राजसभा को एक पल में भस्म कर दूं। अग्नि का मैं अंश हूं, शून्य मैं एक क्षण में कर दूं, चाहे तो इस राजसभा को एक पल में भस्म कर दूं। परंतु फिर भी देती कुछ समय के लिए तुम सबको समा का दान हूं। मेरे कारण तुमको होगी स्वर्ग प्राप्ति, मेरे कारण
तुमको होगी स्वर्ग प्राप्ति, मैं नारी श्राप नहीं वरदान हूं। 100 कौरवों की मृत्यु से पूर्ण मेरा प्रतिशोध होगा, जीवित वही रहेगा जो इस सभा से अबोध होगा, जो इस सभा से अबोध होगा। अब विध्वंस में यह संपूर्ण भारत होगा, कुरु के क्षेत्र में अब महाभारत होगा, कुरु के क्षेत्र में अब महाभारत होगा। शुक्रिया।